आखिर कब तक भारत और भारत के मंदिरों के साथ दुर्व्यवहार होता रहेगा? आखिर कब तक भारत पाकिस्तान के खिलाफ डर डर कर आवाजें उठाएगा? कब तक भारत अपने देवी देवताओं की बदनामी करवाता रहेगा? हेलो फ्रेंड्स, गॉडफादर एंटरटेनमेंट में आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में पाकिस्तान में मंदिरों पर रॉकेट लॉन्चर से किए गए अटैक के बारे में बातें करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। अभी हाल ही में स्वीडन में कुरान को जलाया गया था। इस इंसिडेंट ने पूरी इस्लामिक नेशन को चौंका दिया। जब यह इंसिडेंट हुआ तो पाकिस्तान और फिलिस्तीन जैसे देश जल उठे। इस बात को यूएन के ह्यूमन राइट काउंसिल में उठाया गया। पाकिस्तान ने यूएन में यह प्रस्ताव रखा कि कहीं भी कुरान की बेइज्जती नहीं किया जाए, और बाकायदा इसके लिए यूएन में वोटिंग भी हुई थी, जिसमें हमारा देश भारत भी शामिल था। जब वोटिंग का रिजल्ट सामने आया तो पाकिस्तान का रिजोल्यूशन के पक्ष में 28 देशों ने वोट दिया, जिसमें भारत भी शामिल था। मतलब यदि सीधी शब्दों में कहूँ तो भारत, पाकिस्तान और कुरान दोनों को यूएन में सपोर्ट किया। वहीं दूसरी तरफ 12 देशों ने पाक के रिजोल्यूशन को खारिज करते हुए उनके खिलाफ नो वोट किया, जिसमें बेल्जियम, यूएस, फिनलैंड, फ्रांस, यूके, लग्जमबर्ग शामिल थे। इन यूरोपियाई देशों ने नो वोट किया। अब एक्चुअली में भारत ने वोट इसलिए किया क्योंकि भारत यह चाहता है कि हर धर्म को बराबर इज्जत दिया जाए, किसी की आस्था को ठेस ना पहुंचे। सुनने में यह बहुत अच्छा लगता है, मगर भारत यह बार बार क्यों भूल जाता है कि जिस इस्लाम को आप ग्लोबली सपोर्ट कर रहे हो, उसी ने आपके नाक में ना जाने कब से दम कर रखा है। हर बार पाकिस्तान भारत के बॉर्डर पर अपने दोगलेपन को दिखाता है। हमारी इतनी सेना मारी जाती है, चाहे गलवान हो या उरी, हर बार बॉर्डर टेंशन बनाए रखता है। खैर, ये तो बॉर्डर मामला है, पर पाकिस्तान तो भारत के आंतरिक मामलों से भी खिलवाड़ करने से पीछे नहीं हटता। ना जाने कितने ही संगठन पाकिस्तान में, कराची और इस्लामाबाद के भारत में एक्टिव हैं, जो हर बार दंगे, राइट्स, तोड़फोड़, आतंक फैलाने जैसे नीच हरकत करते हैं। तब भी भारत ना जाने क्यों इस बात को नहीं समझ पाता कि कुत्ते की दुम में कितना भी घी लगा लो, वह सीधी नहीं हो सकती। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। इस यूएन मीटिंग के तकरीबन मात्र एक हफ्ते बाद पाकिस्तान में एक हिंदू टेंपल को डिमोलिश कर दिया गया और एक और हिंदू टेंपल पर रॉकेट लॉन्चर से अटैक किया गया। दरअसल यह पूरा मामला पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस इलाके का है, क्योंकि पाकिस्तान के ज़्यादा इलाकों में आपको हिंदू देखने को नहीं मिलेंगे, और जो एक आध हिंदू होंगे उन्हें भी ज़बरदस्ती कन्वर्ट करवा दिया गया है, क्योंकि इनके अल्लाह ने यह कहा है होली कुरान में कि जो इस्लामिक नहीं होते वह काफिर होते हैं, और इन काफिरों को या तो इस्लाम धर्म कबूल करवा दो या मार डालो। सोचिए, जो देश इस 2 टके के आइडियोलॉजी की सोच रखता हो, उसे हर बार हम क्यों सपोर्ट करते हैं, वह भी ग्लोबली। अगर यह बात पाकिस्तान के मस्जिदों के साथ भारत करता तो पाकिस्तान क्या, पूरे इस्लामिक कंट्री इस बात को यूएन में अपील कर रहे होते हैं। खैर, पाकिस्तान तो वहाँ रह रहे हिंदुओं के साथ और वहाँ के मंदिरों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करता है। पाकिस्तान जो इकोनॉमिक हब है, या कह सकते हैं सबसे बड़ा शहर है जो पाकिस्तान का, वह है कराची, और यहाँ पर एक 150 साल पुरानी हिंदू मंदिर थी, जिसे पाकिस्तान बहुत दिनों से तोड़ने की कोशिश कर रहा था। और दरअसल पाकिस्तान की सरकार नकली कागजात बनाकर इस मंदिर को तोड़ना चाहती थी, मगर वहाँ के जो थोड़े बहुत हिंदू कम्युनिटी हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया, मगर अगली सुबह इल्लीगल बुलडोजर चलाकर उस मंदिर को डिमोलिश कर दिया गया। और रीज़न यह बताया गया कि यहाँ पर एक कमर्शियल बिल्डिंग बनाई जाएगी। वह देश जो अपने लोगों का पेट पालने के लिए दुनिया भर से भीख मांगते फिर रहा है, वह मंदिर तोड़कर कमर्शियल बिल्डिंग बना रही है। वाह, क्या बात है। यही नहीं, सिंध प्रोविंस के एक मंदिर पर तो उन्होंने रॉकेट लॉन्चर से भी अटैक कर दिया था। सोचिए, इतना बुरा व्यवहार करता है पाकिस्तान हिंदू और हिंदुओं के मंदिरों के साथ। हम इनके कुरान को यूएन में सपोर्ट कर रहे हैं। कब तक भारत इन सब बातों को नज़रअंदाज करता रहेगा? यह सब बातों से सोचिए यूरोपियन कंट्री या कोई और कंट्रीज़ भारत के बारे में क्या छवि बनाएगी। हमारी डिप्लोमेटिक और नीतियाँ इतनी दुर्बल क्यों हैं? क्यों हम हमेशा इतना बेसहाय हो जाते हैं? हमें यह समझना चाहिए कि पाकिस्तान हमारा कट्टर दुश्मन है, और उनकी जैसी नीतियाँ या भारत के बारे में सोचते हैं, वैसे ही हमें भी उनके बारे में, और वैसा ही नीतियाँ हमें भी उनके बारे में रखना चाहिए। भारत को बॉर्डर सिक्योरिटी पर भी ध्यान रखने की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि हाल फिलहाल में सीमा हैदर नाम की एक पाकिस्तानी महिला आसानी से हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी को क्रॉस कर हमारे देश में एंट्री ले लेती है, और यहाँ की सिक्योरिटी को पता तक नहीं चलता। तो जरा सोचिए, टेररिस्ट या कोई भी आतंकी संगठन कितनी आसानी से भारत में प्रवेश कर सकता है। सोचिए, भारत आज तक पाकिस्तान के द्वारा किए गए बॉर्डर टेंशन से हमेशा प्रभावित रहा है, क्योंकि हमने कभी भी इनके खिलाफ अग्रेसिव डिसीजन जल्दी नहीं लिया, और यही कारण है कि वह देश
जहां लोगों को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती, वह भी भारत को न्यूक्लियर मिसाइल की धमकियां देते रहता है, हमारे मंदिरों और देवी देवताओं को अपमानित करता है। भारत को यह समझना चाहिए कि हमारे सारे एक्शन को दुनिया देखती है, और उससे भी बड़ी बात यह है कि हमारे देश की जनता की भावनाओं को कितना ठेस पहुंचता होगा। सोचिए, एक भारत है जहां मुस्लिमों को लाउड स्पीकर में चिल्ला चिल्ला कर 5 बार नमाज अदा करने की और बकरीद पर ना जाने कितने बकरों और गाय को हलाल करने की खुला छूट दिया गया है, और एक पाकिस्तान है जहां सारे हिंदुओं को इस्लाम धर्म कबूल करवाया जाता है और उनके बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया जाता है। आखिर कब तक यह क्रूरता हिंदुओं के साथ होता रहेगा? कब तक भारत बैक ऑफ होता रहेगा? कब तक हम बस शांति के मार्ग को चुनेंगे? माना कि शांति का रास्ता सभी के लिए अच्छा होता है, मगर संधि भी उनके साथ की जाती है जो इसके लायक हो। इतिहास गवाह है कि जहाँ जहाँ इस्लाम धर्म पनपा है, वहाँ वहाँ खून खराबा और धर्म के नाम पर हिंसा हुआ है, और यही कारण है कि यूरोप का कोई भी देश इन्हें अपने देश में पनपने नहीं देता। खैर, यूरोप तो इस्लाम के खिलाफ आगाज कर चुका है, और भारत को भी इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। मैं यह नहीं कहता कि पूरे इस्लाम के लोग बुरे हैं, मगर यह कहावत तो आपने ज़रूर सुना होगा कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। धन्यवाद।